सो गाइस वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आरएस इंग्लिश। मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से मैं आपको अपने चैनल में स्वागत करता हूं। मैं हूं नीरज सर। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के बीच में टोटल 60 डेज का स्पोकन कोर्स लेके आया हूं, जो कि आज का जो डे है वो है 9। ठीक है, स्पोकन का महासंग्राम का आज ये 9वां दिन है, जो कि टोटल हम आप लोगों के बीच में टोटल 60 डेज का कोर्स लाए हैं और बिल्कुल फ्री लाए हैं। और आज का जो टॉपिक होगा मेरे भाई, हम लोग इसमें ये सीखेंगे किसी वर्ड्स, ये वर्ड है या मुझे ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी वर्ड के सहारे से हम इंग्लिश कितना सारा बोल सकते हैं। तो भाई जब आप इंग्लिश का आपका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा तो आपको सबसे पहले वर्ड्स का सहारा लेना पड़ेगा। आप सोचो कि फर्राटेदार इंग्लिश बोलना मैं सीख जाऊं एक ही वीडियो में, तो ये गलत फहमी निकाल देना भाई, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए उसमें आपको समय देना पड़ेगा। तो हम आप लोगों के बीच में नो है, मोर है, सम है, प्लीज और गॉट, ये 5 चीज मैं आप लोगों के बीच में कंप्लीट करने वाला हूं, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, नो को देखेंगे। क्या यूजफुल होने वाला है मेरे भाई, किस लिए यूजफुल होने वाला है, ये सब चीजें मैं इसमें इंक्लूड करने वाला हूं। ठीक है ना। चलो मेरे भाई, तो हम लोग थोड़ा सा ठीक है, हम लोग यहां से देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, क्या होने वाला है मेरे भाई कि द बिगनिंग इंग्लिश। ठीक है, बिगनिंग का मतलब होता है प्रारंभिक, स्टार्टिंग पॉइंट। मैं स्टार्टिंग भी लिख सकता था, लेकिन आपका स्टार्टिंग पॉइंट बिगनिंग भी मैं कर सकता। प्रारंभ अंग्रेजी बोलने का, अंग्रेजी के पूर्व से, मतलब अंग्रेजी जब हम फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीखेंगे मेरे भाई, तो उसके पूर्व से हमें छोटे छोटे वर्ड्स का सहारा लेकर अंग्रेजी बोलने की स्टार्टिंग होना चाहिए। ठीक है कोई प्रॉब्लम तो नहीं मेरे भाई। तो आज के इस टॉपिक में आप लोगों के बीच में नो को लाया हूं, सम को लाया हूं, मोर को लाया हूं, प्लीज को लाया हूं, गॉड को लाया हूं। और ये बहुत ही मजेदार होने वाले हैं मेरे भाई, क्योंकि आज के इस टॉपिक में हम इतना तो सीख ही जाएंगे कि हमें किसी से क्या मांगना है, किसी से कोई चीज मांगना है, या आप कहीं गए हो कोई चीज खरीदने के लिए, तो वहां आप इनका सहारा सिर्फ 5 वर्ड से आज आप लोग बहुत ज्यादा इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है ना। ये 5 ही चीज, नो, सम, मोर, प्लीज, गॉट। ठीक है ना। तीन के सहारा से हम लोग बहुत ज्यादा इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करेंगे मेरे भाई। तो फर्स्ट वन इज मेरे पास आया भाई, यहां है। ठीक है, हम दोनों को एक साथ में इसलिए यूज किए मेरे भाई, क्योंकि इनका जो शुरुआती ही होता है वो एक ही साथ होगा। तो थोड़ा सा हम लोग इसको अच्छे से देख लेंगे मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो क्या है, मोर है, मोर का हिंदी क्या होता है मेरे भाई, और या अधिक। सम का हिंदी क्या होता है, थोड़ा या थोड़ी। तो मेरे भाई आपको यहां यह सीखने की जरूरत होगी कि मोर का मतलब क्या हुआ सर, सम का मतलब क्या हुआ। ठीक है, जैसे मेरे भाई आपको ये यूज कहां करना है, ये यूज कहां करना है मेरे भाई। देखो इस समय हम लोग बहुत जगह जाते हैं रिलेशनशिप में, या हमारे घर पे कोई रिलेशनशिप आता है तो हम वहां इसके सहायता से हम लोग अंग्रेजी बोलने का प्रैक्टिस कर सकते हैं, या होटल में गए, कहीं भी जाओ मेरे भाई। ठीक है ना। तो आप वहां इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि इंग्लिश का बोलने के लिए मुझे वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी मेरे भाई। तो आप लोग यहां से सीख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये सीखेंगे, मोर मतलब होता है और या अधिक, सम मतलब होता है थोड़ा या थोड़ी। यूज कहां करेंगे सर, देखो मेरे भाई, सबसे पहले मोर का यूज हम कई जगह कर सकते हैं। जैसे एक चीज याद रखो, कॉन्सेप्ट की बात होगी, कॉन्सेप्ट का मतलब वो आपके दिमाग में बैठना चाहिए। ठीक है ना। उसको बैठाने के लिए मैं कहीं भी जा सकता हूं, किसी भी क्षेत्र में जाकर मैं वहां से आपको समझा सकता हूं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा मोर का हिंदी क्या होता है, और या अधिक। सम का हिंदी होता है थोड़ा या थोड़ी। ओके मेरे भाई, तो आपको इसका यूज कहां करना मेरे भाई, देख सबसे पहले जैसे आपके घर पे कोई रिलेशन वाला आ गया। ठीक है, आपके घर पे कोई रिलेशन वाला आ गया, मान लीजिए कोई रिलेशन वाला आया। ठीक है, जैसे ये आप हो, ठीक है, ये आपके रिलेशन वाले हैं, आपके घर पे आए। कहां आ गए भैया, घर पर। ठीक, कहां आए, घर पर। ठीक है, थ्योरी से समझ लो, दिमाग में सेटअप कर लो बस। ये आप हो और ये आपके रिलेशन वाले आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हो मेरे भाई, उनको पानी लाते हो, उनको आपने क्या किया, एक ग्लास। देखो पहले क्या पूछोगे, क्या आपके रिलेशन के कोई घर पे आपके आया, या आपके घर पे कोई लोग आए, आप पूछोगे भैया भैया पानी लाए, पूछ करने की करो, पूछ पूछ के। भैया पूछा नहीं जाता है, आप डायरेक्टली आपके घर पे आए, बैठने के लिए व्यवस्था करो और पानी लाकर दे दो। ये होती है हमारे भारत की संस्कार। तो आप उनको पानी लाकर दिए,
वो बंदा पानी पी रहा है। देखो ये क्या होता है, एक चीज होता है हमारे गांव में, आपने उनको गिलास में पानी दे दिया। किस में दे दिया? ग्लास में पानी दे दिया। ठीक है, ग्लास में जब आपने पानी दिए पीने के लिए मेरे भाई, ठीक है, किसमें दिए? ग्लास में। जब आपने उन्हें ग्लास में पानी दिया तो आप क्या करते हो, अपने हाथ में कोट लिए रहते हो सब, मग भी हो सकता है, लोटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप उसमें पानी लिए हो। जब वो भैया पानी पीते हैं ना, तो आपके जुबान से एक चीज और निकलता है, भैया और पानी दे। बोलते हो और पानी? बोलते हो कि नहीं मेरे भाई? बोलो और पानी। तो और पानी को आप इंग्लिश में बोल सकते थे मेरे भाई, इसमें ग्रामर की कोई जरूरत ही नहीं थी। तो आप बोल सकते थे मोर वाटर। क्या बोल सकते थे? मोर वाटर बोल सकते थे कि नहीं? आप बोलो तो सही। अब यही सेम कंडीशन हो गया। ये आपको समझने की बात। अब ये नहीं कि घर पे आएंगे, आप कहीं गए हो, आप किसी चीज को प्रोवाइड कर रहे हो, बांट रहे हो, भाई और दे कुछ और। ठीक है, तो मोर समथिंग, कुछ और का मतलब हो जाएगा क्या कह सकते? मोर समथिंग, कुछ और, मोर समथिंग। आपने इनको अभी पानी पूछा, अभी आपको चावल पूछना। खाना खाने के दौरान यही घटना हुआ। जैसे खाना खाने रिलेशनशिप वाले जब घर पे खाना खाने बैठ जाते हैं, तो घर में एक आध सदस्य ऐसे भी रहते हैं जो खाना खाने नहीं बैठते हैं, उनको खिलाने के लिए खड़े रहते हैं। तो जब देखा जाता है कि उनके थाली में खाना नहीं है, तो उसमें आप प्रश्न उनके सामने रखते हो कि नहीं मेरे भाई? रखते हो ना कि भाई और चावल दें? क्या भैया बोलते हो? और चावल? क्या भैया? और चावल, और पानी, और चावल, और कुछ भी, और पानी। तो और का मतलब होता है कि एक चीज एक बार दे चुके हो, उसी चीज को दोबारा पूछने के लिए आप इसका यूज करोगे। ठीक है, तो और चावल, तो उसके लिए आप किसका यूज कर सकते हो? मोर राइस। क्या कर सकते हो? मोर राइस। और दूध, जैसे छोटा बच्चा है घर में आपके यहां, ठीक है भाई, क्योंकि जैसा संस्कार सिखाओगे वैसा वो सीखेगा। आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, आपने उससे पूछा भाई और दूध, जैसे बच्चा दूध आपने उसको दिया, पहली बार पी रहा था तो गिलास लिया, मम्मी आपने उनसे पूछा भाई और दूध दे, तो आप उसको इंग्लिश में बोल सकते थे मोर, क्या भैया? मोर मिल्क, मोर राइस, कुछ भी पूछो। अब भैया देखो, अब ये बंदा जो रिलेशन वाला आया था, अब आपने उसे इंग्लिश में बोला है भैया, तो ये भी तो भाई अपने आप में हो ही गा। क्यों भैया? क्योंकि आपने पूछा मोर वाटर। अब ये बंदा क्या करेगा, क्योंकि इसको आपने पहली बार जब दिया तो ले लिया हाथ में। या आप ही अपने ऊपर इमेजिन करो कि आप कहीं गए हो, आपसे जब कोई चीज दोबारा पूछा जाता है, खाना आपके सामने रखा गया, आपने निकलवा दिया, ठीक है, और आपकी खाने की इच्छा बढ़ रही, और भी ज्यादा खाना चाहते हो, लेकिन उस समय आपकी जुबान पे निकलेगा थोड़ा, थोड़ा पानी, थोड़ा पानी दीजिए। तो थोड़ा पानी को आप इंग्लिश में कह सकते थे सम वाटर। क्या बोल सकते थे? सम वाटर भी आप बोल सकते थे। ठीक है, खाना खाने बैठे हो, आपको चावल भैया सामने वाले ने पूछा मोर राइस, क्या बोला? मोर राइस। तो आपको उस समय आपको इतना खाना है चावल, लेकिन उस समय जुबान से एक ही चीज निकलेगी भैया, सम राइस। क्या निकलेगा? सम राइस। ठीक है, मेरी बात समझ में आया कि नहीं भैया? तो पूछने के लिए आप आस्क करोगे, और रिप्लाई देने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे? सम। तो आप याद रखना, कभी आप पूछने वाले होगे तो कभी आप रिप्लाई देने वाले होगे। कभी आप किसी के घर पे गए होगे तो कभी कोई आपके घर पे आया होगा। तो पूछने के लिए मोर का प्रयोग करना, लेकिन कब करना? जब किसी चीज को दोबारा पूछ रहे हो तब। ठीक, घर पे रिलेशन वाले अभी मोर राइस, तो आपको सामने वाले को बोलना है सम राइस। या यदि आपसे कोई पूछा मोर राइस, सम राइस, मोर वाटर, सम वाटर, मोर मिल्क, सम मिल्क। ठीक है, सम मतलब होता है कुछ, क्योंकि आप दोबारा उस चीज को ले रहे हो। तो भले आपको 4-5 बार लेना है, आप इमेजिन तो करो, लेकिन आपकी जुबान से उसमें क्या निकलेगा? सम ही निकलेगा मेरे भाई। अब उसके बाद मेरे भाई एक चीज और, ठीक, अच्छे से समझ लेना, क्योंकि समझना आपका काम होगा भैया, समझाना मेरा काम होगा। ठीक है ना? ठीक, ठीक भैया। प्लीज मतलब क्या होता है? दीजिए। प्लीज मतलब क्या होता है? दीजिए। और गॉड मतलब क्या होता है? तुम्हारे पास। अच्छा मेरे भाई समझो, आप अभी मैंने पूछा पूछने के लिए मोर का प्रयोग किया जाता है, बताने के लिए सम का प्रयोग किया जाता है, जब कोई चीज आप दोबारा लेते हो तब। बिगनिंग पॉइंट है मेरे भाई, स्टार्टिंग पॉइंट है, तो छोटे छोटे वर्ड से आपको सीखने की जरूरत होगी।
अब मैंने बोला गॉट और मैंने एक बोल दिया प्लीज। अब मेरे भाई अच्छा ये समझो कि अगर आप खाने बैठे हो और आपसे कोई पूछे ही ना तब क्या करोगे? भूख तो बड़ी तेज से लगी, एक बार कोई देकर चला गया, दोबारा कोई पूछने ही नहीं आया, तो उसके लिए आप प्लीज का प्रयोग कर दीजिए। ठीक है, जैसे आपने कहा भैया चावल दीजिए, ठीक है, मैंने क्या बोला भैया दीजिए, चावल दीजिए, तो आप इसको क्या कर सकते हैं भैया? राइस प्लीज। क्या बोल सकते हो? राइस प्लीज। प्लीज मतलब कृपया होता है, लेकिन यहां इसका भी यूज करके बोल सकते हो राइस प्लीज। ठीक है, कोई भी चीज मांगने के लिए, ठीक है, मांगने के लिए जब कोई चीज आप किसी से मांग रहे हो तो वहां प्लीज का प्रयोग करके इंग्लिश बोल सकते हो। ठीक है, छोटा छोटा बच्चा घर पे अभी मोबाइल दीजिए, तो आप वहां इंग्लिश में बोल सकते थे मोबाइल प्लीज। क्या भैया? मोबाइल प्लीज। ठीक है, बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां इसका यूज कर सकते हो मोबाइल प्लीज। और भी कुछ मांगना है, जैसे भैया मान लीजिए घड़ी दीजिए, वॉच प्लीज, वॉच प्लीज। और भी कुछ मांगना है, XYZ, कुछ भी दुकान पे गए, भैया चॉकलेट दीजिए, चॉकलेट प्लीज, कॉपी दीजिए, कॉपी प्लीज, कलम दीजिए, पेन प्लीज, रिमोट दीजिए, रिमोट प्लीज, XYZ। ठीक है, आपको कुछ मांगना है तो आप प्लीज का प्रयोग कर दीजिए। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि इंग्लिश सीखना है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको छोटे छोटे वर्ड्स का सहारा लेना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि एक एक ईंट से एक इमारत बनती है मेरे भाई। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो आपको पहले एक एक ईंट से बनना होगा, ये चीज हो गई। अब भैया समझो, ये चीज किसका यूज करोगे? किसी चीज को मांगने के लिए, किसी चीज को मांगने के लिए, लिख लेना, किसी चीज को मांगने के लिए, कुछ भी मांगो, ठीक है, XYZ जो भी मांगना, आप वहां उसके पहले जो चीज मांग रहे हो वही लगा प्लीज लगा देना। ठीक है ना? अब आ जाओ मेरे भाई तुम्हारे पास, गॉड का हिंदी क्या होता है? तुम्हारे पास। अब जिस चीज को मांग रहे हो उसको अगर पूछना है भैया, जैसे मांगने से पहले पूछना है, ठीक है, मोबाइल है तुम्हारे पास, ठीक है, क्या कहा भैया आपने? गॉट अ मोबाइल। क्या बोला आपने? गॉट अ मोबाइल। आपने पहले इसको क्या किया? पूछा। ठीक है, गॉट का प्रयोग कहां किया जाता है मेरे भाई? पूछने के लिए। कोई चीज आपके पास है, जैसे मोबाइल है आपके पास, तो आप क्या बोल सकते हैं? गॉट अ मोबाइल, गॉट अ मोबाइल। अब कहा कि हाँ, तो आप बोल सकते मोबाइल प्लीज। कितना अच्छा लगा, आपने पहले उससे पूछा, क्या किया आपने? आस्क किया, आपने पूछा, फिर उसने कहा यस मेरे पास है, ये इंग्लिश में बोल सकता था आई हैव अ मोबाइल, आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास मोबाइल है। अब उसी को मांगना है आपको, वही लेना है, तो आप बोल सकते थे मोबाइल प्लीज। क्या बोल सकते थे? मोबाइल प्लीज। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? बस छोटे छोटे वर्ड से इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस होगी। चलो मेरे भाई अब आगे हम लोग चलते हैं थोड़ा सा और भी अच्छे से। कोई भी चीज पूछना है, मोबाइल है आपके पास, गॉट अ मोबाइल। घड़ी आपके पास, गॉट अ वॉच। ठीक है, साइकिल है आपके पास, गॉट अ साइकिल। पैसा आपके पास, गॉट अ मनी या गॉट मनी। किताब है आपके पास, गॉट अ बुक। और मांगने के लिए भैया साइकिल दीजिए, साइकिल प्लीज, चावल दीजिए, चावल प्लीज, घड़ी दीजिए, वॉच प्लीज, जो भी चीज XYZ। ओके, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम मेरे भाई। अब आ जाओ सबसे लास्ट है मेरे भाई, जिसका हिंदी क्या होता है? नो। क्या आता है मेरे भाई? नो। नो का मतलब नहीं, नो का मतलब नहीं। एक छोटे से वर्ड ने इतने खतरनाक अंग्रेजी को बना दिया। नो मतलब होता है कोई नहीं, कोई मतलब पहले रहेगा, उसी के बीच में जो चीज आपको रहेगा उसको लगाना है, उसके बाद नहीं। जैसे मैंने कहा कोई खतरा नहीं, कोई खतरा नहीं, तो इंग्लिश में आप इसको बोल सकते थे, सॉरी बाय मिस्टेक, अरे माइक कहां गया भाई, कलम नहीं लिए थे मेरे भाई। कोई खतरा नहीं, तो आप इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते थे? नो रिक्स। ठीक है, क्या बोल सकते थे? नो रिक्स। ठीक है, कोई खतरा नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, नो यूज। नो यूज का मतलब होता है कोई चीज आप कर रहे हो, मैंने कहा इससे करने से कोई फायदा नहीं भैया, तो आप इंग्लिश में इसको क्या बोल सकते थे? नो यूज। कोई आइडिया? कोई आइडिया नहीं, तो इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं भैया? नो आइडिया। मतलब आपके पास कोई भी विचार नहीं है इसके बारे में। ठीक है मेरे पास।
हमने कहा कोई मुश्किल नहीं है, तो आप इंग्लिश में इसको क्या बोल सकते थे मेरे भाई? यहां दिखेगा ना, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई खतरा नहीं है, नो रिस्क। कुछ भी बोलना है XYZ जिसको आपको लगता है कि ये नहीं होने वाला है, ठीक है, तो आप ऐसे इनको बोल सकते, कोई खतरा नहीं है, नो रिस्क, कोई फायदा नहीं, नो यूज, कोई आइडिया नहीं है, नो आइडिया, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, तो क्या कहेंगे? नो प्रॉब्लम। ओके मेरे भाई, तो बस मेरे भाई आज के लिए बस यहीं तक। मैं आपको फिर से मिलूंगा डे 10 में। तो आपने इस वीडियो से क्या क्या सीखा मेरे भाई, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, ठीक है। तो बस आज के लिए यहीं तक, मैं आपको फिर से मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मैं आपको फिर से मिलूंगा अगले वीडियो में।